नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रेप जोन में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को दोनों पालियों में हुआ, उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो भी अपीयर हुए इस एग्ज़ाम में, करीब 9 से 10 लाख सारे बच्चे इंतज़ार में हैं रिज़ल्ट का। कोरोना की वजह से, ऑफिस बंद होने की वजह से रिज़ल्ट में देरी हो रहा है, लेकिन अब ऑफिसेस खुलने लग गए हैं। निश्चित रूप से रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा और ये तय मान लीजिए कि रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का फिजिकल के लिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना फिजिकल का तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको ज़्यादातर बातें पता होंगी, बट फिर भी जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं उनको कुछ बताना ज़रूरी है। जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका कुल पद जो है वो 8,415 है। उसके बाद 14 मार्च और 21 मार्च को दोनों पालियों में, मतलब 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है कंप्लीट। आपका जो कुल पद है वो 8,415 है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो बच्चे पास होंगे वो कुल पद के 5 गुना, इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 42,075 अभ्यर्थी जो है फिजिकल एग्ज़ाम के लिए सफल होंगे। तो काफ़ी है, 42,000 बच्चे जिन्होंने भी मेहनत किया है रिटन के लिए वो निश्चित रूप से सफल होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लिखित परीक्षा जो है, जो आपका लिखित परीक्षा हुआ है, यह अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। एक बार आप ये रिटेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, फिर इसमें जो भी आप मार्क्स लाए हैं वो कोई काम का नहीं है। आगे जो फिजिकल होना है, फिजिकल भी मार्क्स बेसिस का है और उसमें भी 3 पड़ाव है। उसमें दौड़ होगा आपका, गोला फेंक होगा आपका, ऊंची कूद होगा आपका। दौड़ में आपको कुल 50 मार्क्स है, गोला फेंक में 25 मार्क्स है और एक ऊंची कूद है उसमें भी 25 मार्क्स है। मतलब कुल आपको 100 मार्क्स का फिजिकल होगा और उन 100 मार्क्स के फिजिकल में से आप कितना मार्क्स लाते हैं वही मार्क्स आपका अंतिम मेधा सूची का आधार होगा। अब आप सोचेंगे कि उसमें मार्क्स कैसे मिलेगा, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। दौड़ की जहाँ तक बात है तो आप जितना कम समय में दौड़ को पूरा करेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक की जहाँ तक बात है, जितना दूर आप गोला फेंक पाएंगे उसी हिसाब से आपको उसमें 25 मार्क्स में से मिलेगा। तीसरा है ऊंची कूद, उसमें आप कितना ऊंचा फानेंगे इसी हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में लेकिन फिजिकल में आप अगर कमज़ोर हैं तो रिटेन जैसे ही क्लियर होगा, हो सकता है आप 80 नंबर ले आएँ, कोई बच्चा 60 नंबर ला के पास हो जाए, लेकिन अगर उसका फिजिकल अच्छा है तो सिलेक्शन उसका होगा। तो अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ भी है पढ़ने में, उसको अभी से फिजिकल में लग जाना चाहिए। उसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी उसको फिजिकल में लग जाना चाहिए, क्योंकि रिटेन का जो मार्क्स है वो आपका निश्चित रूप से मेधा सूची का आधार तो नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपका एग्ज़ाम पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सोचो मैंने बता दूं आपको। इसके आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए, निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं था। निगेटिव मार्किंग मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके नंबर तो आपको नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ जो आपका मार्क्स अब बन रहा है सही क्वेश्चन से उसमें भी कुछ मार्क्स कटते हैं। जैसे जनरली 0.25 होता है निगेटिव, तो एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो 1.25 डिडक्ट होगा। 1 तो उसका जो आपने क्वेश्चन गलत किया और 0.25 सही में से। इसमें निगेटिव नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो ऐसे भी कट ऑफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, दूसरा है इम्पॉर्टेंट एक बात है क्वेश्चन लीक का। अब जहाँ तक क्वेश्चन लीक का बात है तो आप सबको मालूम है
कि ज़्यादातर बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस का हो, दरोगा का हो, पीपीएससी का हो, आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल होता है। भले ही वो पूरा क्वेश्चन ना हो, 30 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 45 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो। ये इस बार भी ऐसा हुआ बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। आंसर की जो है वो व्हाट्सएप पे एग्ज़ाम से पहले वायरल हुआ। हालांकि उसमें बहुत सारे आंसर गलत थे, लेकिन वायरल तो हुआ है और निगेटिव भी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो है आपके कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफ़िकल्टी लेवल। तो हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो पेपर का वो हाई है। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सिर्फ पुलिस कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड था, तो निश्चित रूप से ये कट ऑफ को कम करेगा। लेकिन उन बच्चों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा जो बच्चे 30, 40 या 50 क्वेश्चन कहीं से भी व्हाट्सएप से या किसी भी माध्यम से उनको मिला हो और उन्होंने उसको सही करके आए हों। निश्चित रूप से वो बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। हालांकि संज्ञान में लाया गया है जो बोर्ड है उसको भी, लेकिन शायद इसका कुछ देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी में भी ऐसा ही हुआ था, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक सेंटर पे दूसरी जगह एग्ज़ाम हुआ है। खैर वो सब आपको नहीं सोचना है, आपको अपना देखना है कितना आपका मार्क्स बन रहा है और उसके अनुसार जो है आपको अपने फिजिकल की तैयारी पूरे मन से करनी है। तो आइए देखते हैं इन फैक्टर्स के आधार पर और सभी चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ क्या हो सकता है अलग अलग कैटेगरी का, एससी का, एसटी का, जनरल का, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का। तो आइए देखते हैं कट ऑफ क्या हो सकता है। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है, ये संभावित है। निश्चित रूप से मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ यही होगा, लेकिन मेरा एक संभावना है। अलग सारी चीज़ों को एक करके मैंने देखा, सारी चीज़ों को मैंने समझा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करती हैं, उसके आधार पर क्या कट ऑफ होना चाहिए। जनरल मेल सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का होता है। जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो 68 से 70 तक हो सकता है। उसके बाद देखते हैं बीसी मेल जो है वो 65 टू 68 हो सकता है, और भी नीचे जा सकता है। ऊपर जाने का संभावना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ से नीचे 1-2 नंबर जाने का संभावना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ईडब्ल्यूएस जो है, चूँकि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा देखा जा रहा था कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो बीसी से बहुत कम चला जा रहा था। कभी कभी कुछ एग्ज़ाम्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो एससी के बराबर चला गया है, लेकिन वो उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं। बहुत सारे बच्चे अपने गांव में नहीं रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो गांव में आकर के नहीं बनवा पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो सब लोग बना रहे हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 64 से 67, मतलब बीसी के करीब करीब बराबर या 1 नंबर कम रहने का संभावना है। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसका कट ऑफ देखा जाए तो 61 से लेकर 64 के बीच इसका कट ऑफ रहने का संभावना है। 1-2 नंबर कम भी आपका बन रहा है, फिर भी आप पूरी मेहनत के साथ फिजिकल का तैयारी कीजिए। एससी का जो कट ऑफ है वो 53 से 56 के आसपास जाने का उम्मीद है। एसटी का कट ऑफ हमेशा बिहार के अगर संदर्भ में देखा जाए तो एसटी का कट ऑफ एससी से ऊपर रहता है 1-2 नंबर, ठीक है, क्योंकि एसटी की सीटें बिहार में काफ़ी कम हैं। अब देखते हैं फीमेल कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो जनरल में जो फीमेल कैटेगरी है वो 54 से 56 मार्क्स, इसका मार्क्स 1-2 बढ़ सकता है, कमेगा यहाँ से नहीं। हो सकता है 58 कट ऑफ चला जाए, 57 चला जाए कट ऑफ, लेकिन 52, 51, 50 होने का संभावना यहाँ से नहीं है। बीसी का कट ऑफ भी जो है वो 50 से 52 के बीच का होने का संभावना है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो दोनों सेम ही रहेगा, बीसी और ईडब्ल्यूएस का। इकोनॉमिकली बैकवर्ड की जो फीमेल है उनका कट ऑफ कम जाएगा, 46 से 48 के बीच रहेगा। एससी की जो फीमेल है 37 से 40 के बीच रहने का उम्मीद है। एसटी की जो फीमेल है उनका 39 से लेकर 41 के बीच रहने का उम्मीद है, ठीक है। तो ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बनाया है। हो सकता है आपका जो मत है इससे भिन्न हो, इससे अलग हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए, अगर आपको लगता है सही है, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, इससे 2-3 नंबर कम भी बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप फिजिकल में लगिए। और फिजिकल ही अंतिम मेधा सूची का आधार है।
ऐसा नहीं सोचना है कि रिटेन में मेरा तो 75 बन रहा है तो मेरा बिहार पुलिस में नौकरी लग ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल में जो 100 नंबर का होगा उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका दौड़ सही समय पे हो रहा है तो उसको और कम समय में करने की कोशिश कीजिए। गोला फेंक में जितना दूरी है नियत उतना आप फेंक पा रहे हैं, उससे और दूर फेंकने की कोशिश कीजिए। ऊंची कूद भी आप जितना ज़्यादा ऊंचा कूद सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।